हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है जब हमारा वार्निंग है दूसरे गेट का जो दरवाजा है, दूसरे वर्ल्ड का जो गेट है वो बंद कर देता है और वो वहां से बाहर आ जाते हैं डिवाइन अल्टर से। और तभी जो हमारा वार्निंग का बड़ा भाई कहता है कि बड़ी पावरों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अभी तो मेरे भाई ने इस वर्ल्ड को बचा लिया, पर गॉड को ही पता है कि आगे इस पर कौन सी मुसीबतें आने वाली है मेरे भाई पर। और कहता है कि वैसे भी मेरा जो भाई है वो बस जो 16 साल का 16 ईयर्स का ही है। तभी जो हमारा डॉक्टर वो कहता है कि देखो, एक और विक्टिम आ गया जो मेरे मास्टर लिंक की पावर को देखकर शौक है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सैल्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। हमारा ये वांगलिंग का जो बड़ा भाई है वो कहता है कि उसको देखता है कि डॉगी टू को वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि पर अभी मुझे डॉग्स की समझ में नहीं आ रही ये क्या करते रहते हैं। तभी हमारा ये डॉगी टू है वो कहता है कि एक समय पर मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन हुआ करता था जो इस वर्ल्ड में आया ताकि इस वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले सकूं। पर देखो अब मेरी क्या हालत हो चुकी है। तभी हमारे जो वांगलिंग का जो बड़ा भाई है उसकी जो वॉच है उस पर बीप बीप होने लग जाता है। वो कहता है कि जो सर्कल है वो श्रिंक हो रहा है, तो हमें जल्दी से यहाँ पर जाना, जहाँ से जाना होगा। तभी हमारा वार्निंग उन्हें आसानी से टेलीपोर्ट कर देता है और कोई दूसरी जगह पर चला आ जाते हैं वो सभी लोग। तभी जो हमारा वार्निंग का बड़ा भाई है वो कहता है कि तुम जाओ और इन्वेस्टिगेट करो कि जो दूसरे गेट का दरवाजा है, वर्ल्ड का दरवाजा है, वो किसने ओपन किया था। और इसकी और तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी हमारा वार्निंग कहता है चलो ठीक है, और वो टेलीपोर्ट होकर वहां से चला जाता है। और जो वार्निंग का बड़ा भाई है वो कहता है कि अब जो केओस है उसके पास उसे जगाने का उसके पास एक ही तरीका है, और उस पर चांटे लगाने लग जाता है भाई। और हमारा जो डॉगी टू है वो कहता है कि मैं तुम्हें होंग कॉन्ग के पास भेज दूंगा। और कहता है रुको, ये लाइन कहाँ से आई और ये होंग कॉन्ग कौन है। और तभी हमारा वांगलिंग है वो उड़ रहा होता है हवा में और कहीं पर जा रहा होता है। और तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जो हमारी जनरल है, जनरल जी, वो आ चुकी है यहाँ पर। और वो जनरल ही कहती हैं कि यंग मैन, जो तुम्हारी फाउंडेशन है बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, क्या तुम मेरा डिसर्वर बनना चाहते हो। हमारा वांगली उसे देखकर हैरान होता है और कुछ नहीं कहता। और हमारी जो जानना जी हैं वो कहती हैं कि मैं तुम्हें एक ग्रास में ही कह सकती हूँ कि जो तुम्हारा जो पावर है वो फाउंडेशन फ्रेज से भी ज्यादा है। मैं सही कह रही हूँ ना। तभी जो हमारा वांगलिंग है वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक लेजेंडरी जनरल जी यहाँ पर आ जाएंगी। और इनकी जो कल्टीवेशन है मुझे गॉड लेवल की लग रही है। क्या मैं एक्सपोज हो चुका हूँ इनके सामने। तभी हमारी जनरल है वो हंसती हैं और कहती हैं कि जैसा मुझे उम्मीद कर सकते थे, तुम गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच चुकी हो और तुम्हारा फ्यूचर सच में ब्राइट है। तो तभी हमारा वांग फिर से कुछ नहीं कहता। वो कहते हैं कि तो कैसा होगा अगर तुम मेरे डिसेबल बन जाओ। मैं तुम्हें चाहती हूँ कि मेरे तुम डिसेबल बन जाओ। तभी हमारा वांगलिंग है वो कहता है कि वैसे मैंने सोचा तो था कि मैं एक मास्टर का कवर ले लूं, पर जो जनरल जी का डिसाइपर की जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो मैं लोगों की अट्रैक्ट नहीं कर सकता लोगों को। तो तभी जो हमारी जनरल है वो कहती हैं कि बहुत अच्छे, मुझे पता था कि तुम्हें पोटेंशियल है। अगर कोई एवरेज बच्चा होता और सुनता कि मैं उसे अपना डिसेबल बनाने वाली हूँ तो वो खुशी से पागल हो जाता। वह तुम कितने ज्यादा काम हो। और उसके बाद गाइस जो हमारी जनरल जी हैं वो वाणी को अपना हाथ पकड़कर उसका एक गुफा में लेकर जाने लग जाती है। वो कहती है कि ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो रिलेशनशिप को थोड़ा सा अच्छा बिल्ड करने के लिए। इसके लिए हम दोनों एक वर्क दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं, और इसके कारण जो हमारा रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, तो तुम्हें मुझे टीचर एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। तभी जो हमारी जनरल जी है वो अपने हाथ में आग लगा देती है जो उनका ऑरा होता है। वो कहती है कि मैं अपने पुराने राइवल को ढूंढ रही हूँ, और उस पर्सन के टेम्परामेंट के बेस पर मुझे पता है कि अगर उसकी जो सेंस एसेंट है इस पृथ्वी पर नहीं है तो पक्का वो अंडरग्राउंड छिपा होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे अंडरग्राउंड जाना होगा। तो हमारा वांगलिंग है वो कहता है कि तो
तुम अपने हाथों का यूज क्यों कर रही हो, तुम मैजिक का यूज भी कर सकती हो। वो कहती है कि जो बास्टर्ड है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। अगर मैंने थोड़ा सी भी कोई गलती की और कोई मैजिक का यूज किया तो उसकी जो जो रिपल प्रोड्यूस होंगे और उसकी जो अटेंशन है उसे पता चल जाएगी कोई आ रहा है, तो वो हो सकता है भाग जाए। तो मुझे अपने हाथों से ये सब करना होगा। तभी वो कहती है कि जैसा मुझे लगा था, जो बास्टर्ड है वो अंडरग्राउंड में छुपा हुआ है। और वैसे जो वो प्लान कर रहा है कि जो 1000 ऑफ स्टूडेंट आए हुए हैं उनकी जो वेटिलिटी है, जो उनकी जो ताकत है उनको छीन कर अपने एक स्केलेटन में डाल देगा, ताकि जो उसकी फिजिकल बॉडी है वो फिर से आ जाएगी। तभी जो हमारा मांगेंगे वो कहते हैं माइंड रीडिंग। क्या ये जनरल जी माइंड रीडिंग भी कर सकती है इतनी दूर से? उसके बाद हमारी जनरल जी है वो कहती है कि अगर ये इस पहले ना होती पुराने समय से जब मैं उसके साथ लड़ रही थी, तो मैंने जब अपनी लास्ट स्किल का यूज किया था उसका नाम था पाम ब्लेड। जब मैं उसके उस पर अटैक किया था मैंने, तो मैंने छोटी सी उस चिप है उसकी जो शोल्डर में डाल दी थी, ताकि उसकी जो हर एक तरह की मूवमेंट का मुझे पता चलता रहे। जो एक जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी उसे कैप्चर करने के लिए मैंने शुरू की है। और हमारा वाणी कहता है कि तो ये बात है, इसलिए कोई मुझे हैरानी नहीं हो रही कि जो इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर आए हुए हैं सभी वर्ल्ड से, वो बिग नेम वाले हैं, यानी कि बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी हमारे जो डेमन लॉर्ड है उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि मैं अभी कुछ भी चीज़ों से बॉदर नहीं हो सकता, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी ये फिजिकल बॉडी को दोबारा बनाना होगा, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके। तभी हमारी जो जनरल जी हैं वो कहती है कि टारगेट मिल गया, तो मैं अभी सिग्नल सेंड करती हूँ ताकि हम टेलीपोर्ट हो सके वहां पर। तभी हमारा वाणी कहता है कि जो सिग्नल है वो कप ऑफ ब्रास में है, और हमारा जो केवी मॉडल है वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण जो हमारी जनरल जी और वांगलिंग है वो हमारे जो डेमो लोड के सामने आ जाती हैं। और हमारा जो जनरल जी है वो कहते हैं कि पुराने डेमन जो ग्रेट फॉर्मेशन है वो लग चुकी है, और अगर तुम अपना ट्रेजर को यूज भी कर लो तब भी तुम भाग नहीं सकती। और तभी जो हमारी जनरल है जी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कुछ देख लेती हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और कहती हैं कि वैसे तो मैं बहुत ही क्यूरियस थी कि तुम किस तरह की स्कीम यूज करोगी मुझसे रिवेंज लेने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि तुम अगर रीइंकार्ट भी होगी इस समय इस वर्ल्ड में, तो तुम एक इतनी जो बॉडी है इस वुमेन की उसमें उसमें छुप जाऊंगी। वो कहती है कि चलो अब सरेंडर कर दो और मेरे साथ चलो, तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है तुम्हारे पास जीतने का। और तभी जो हमारी डेमोलॉर्ड है वो कहती है कि जनरल जी, मुझे पता होना चाहिए था कि जो स्केल्टन है वो फेक है और ये तुम्हारा ट्रैप है मुझे पकड़ने के लिए। तभी जो हमारी डेमोलॉर्ड है वो कहती है कि वैसे ओल्ड मैन जी, जो तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है इस जंग वन के साथ जो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है? वो कहती है कि हमारी जनरल जी वो कहती है कि अच्छा तुम मेरे डिसाइपल की बात कर रही हो, मैं ऐसे प्लान कर रही हूँ कि मेरा ये डिसाइपल बन जाए। वैसे भी अगर हम इस एज को छोड़ दें तो ये पहले से ही गोल्डन फ्रेज स्टेज पर पहुंच चुका है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि जो फाउंडेशन है वो ग्रेट है ना? और तभी हमारी जो डेमो लॉर्ड है वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम इससे अपना डिसाइपल बनाने वाली हो? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? क्योंकि डेमो लॉर्ड ने हमारे वागन की पावर को देखा हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है दोनों से। तभी हमारे डेमो लॉर्ड कहती हैं कि तुम इस बारे में क्यों केयर कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम मेरे जो डिसाइपल को हार्म करना चाहती हो तुम? तभी जो हमारे वालिंग स्पिरिट है वो कहती है कि बेवकूफ औरत, अगर तुम कहती हो कि ये एडवांटेज ये लेना चाहती हो मेरे मास्टर का, जो इसकी डिवाइन लाइट है ना मेरे मास्टर के हाफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव गोल्डन लाइट के बराबर भी नहीं है, तो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तभी जो हमारी डेमोलॉर्ड है वो कहती है कि जो लगता है कि जो ये मास्टर है वो नहीं चाहता कि हम दोनों के झगड़े के बीच में आए। तो वो कहती है चलो ठीक है, अपना जो मूव चलो, हम जी अब फाइनल बैटल होने वाली है हम दोनों के बीच में। तभी हमारे जो जनरल जी हैं वो कहती हैं कि ओल्ड जेम, क्या तुम अपने जो गुनाहों को कबूल नहीं कर सकती? अगर तुमने पहले से ये किया होता तो जो तुम्हारा स्नेक स्किन इमोर्टल है उसे
उसे इतना ज़्यादा पनिशमेंट ना मिलती 10 सालों के लिए, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। उसके बाद उसे हिडन पेविलियन में भेज दिया गया ताकि वो अपनी पनिशमेंट को भोग सके। और उसके बाद कहती है कि अगर तुम इतना ज़्यादा सबॉर नहीं होती तो तुम अपने आप को और दूसरों को इतना दुख नहीं देती। क्या तुम्हें तुम्हें नहीं फील नहीं होता कि ये कितना बुरा है? कभी जो हमारी जो नेमलॉर्ड है वो कहती है कि मैं ये सब मेरे फर्स्ट लव के लिए कर रही हूँ। अगर ये सब उसके लिए करना एक गुनाह है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और अगर तुम ब्लेम देना चाहती हो किसी को तो मैं तुम्हें ब्लेम देती हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि एक लव क्या होता है। और तभी हमारे डेमोलॉर्ड हमारी जनरल जी पर अटैक कर देती है और वो इन दोनों में फाइट होने लग जाती है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट हो रही होती है, पर जो हमारा वांगलिंग है वो इन दोनों की जो पावर को देख रहा होता है और उसे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारी डेमोलॉर्ड है वो हार रही होती है और जो उसके अंदर जो सोल है उसकी शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर की, वो कहती है कि डेमोलॉर्ड बचकर। और तभी हमारे जो जनरल जी है वो उसे आसानी से पीछे भेज देती है और इसके कारण जो उसका मास्क है जिसके अंदर उसकी पावर है वो क्रैक हो जाता है। और इसके साथ गाइस इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कल देखने को मिलेगा क्या जो हमारी डेमोलॉर्ड है वो बच पाएगी या फिर हमारी जनरल जी आसानी से उसे हरा देगी। और अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो इसे